वो नहीं खुलेगा, बोल्ट खराब हो गए, वो सड़ गए वो। आई से काट दे। ये रखो, ये लेटरिन बाथरूम में फिर ला ठोके दो गेट के पीछे, गेट के पीछे लगा दो। तो हेलो एवरीवन, और ये कल की ही वीडियो है, ये कल शाम की वीडियो है जब मैंने आपको ना जो व्लॉग डाला था ना उसका आधा अधूरा हिस्सा। तो यहाँ पर है ना हमारे जो मेहनती यानी जो मिस्त्री लगे हुए थे ना वो जा चुके हैं, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ जो रास्ता है ना घर का अंदर जाने का उसकी सफाई, क्योंकि पैरों से मिट्टी घर के अंदर बहुत जा रही है और इतना गंदा घर हो रहा है कि बता नहीं सकती शब्दों में। तो मैंने कहा कि मिस्त्री जा चुके हैं तो कम से कम ये रास्ते की मिट्टी जो है ना इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। और लेट बाथ दोनों टूट चुके हैं, और सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था जब मेरे लेट बाथ टूटे थे। जब तक ऊपर का हिस्सा टूट रहा था ना मुझे बुरा नहीं लगा था, जैसे ही मेरी बाथरूम का हिस्सा आया ना टूटने के लिए सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैंने अपने बाथरूम को ना कहते हैं ना एक एक चीज़ का मेजरमेंट करके एक एक चीज़ को सोच समझ के बनाया था। घर में जितनी जगह थी उसके हिसाब से सब चीज़ें हमने सेट की थी, और बहुत ही मेहनत से पाई पाई जोड़ के आज से 7 साल पहले मैंने मेरा घर बनवाया था। और मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे ये घर तुड़वाना पड़ेगा, और वो भी इतनी जल्दी। मैंने सोचा था कि ये इतना हिस्सा मेरे घर का बन चुका है, अब बस जो थोड़ा बहुत आगे का रह गया है वो हम कंप्लीट कराएंगे। पर सच में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं अपने लेट पाथ वाला हिस्सा कभी तोड़ूंगी। टूटा ठीक है कि चलो आज टूट गया है, बनेगा घर, लेकिन वो टूटना मुझे सच में बहुत बुरा लगा था। मैं रो गई थी जय को देखकर। जय बोलते हैं चल कोई बात नहीं, आज बुरा लग रहा है लेकिन कल लेना ये घर जब बन जाएगा तो अच्छा भी लगेगा। तो होता है ना कि वक्त के साथ सारी चीज़ें बदल जाती हैं। आज बुरा भी लगा, अब आगे घर बनेगा तो अच्छा भी लगेगा। हो सकता है कि पहले से कहीं और ज़्यादा अच्छा लगने लगे, तो वो आगे चल के पता पड़ेगा। और अभी हम लोग बस यही सारी चीज़ें ना देख रहे थे, सोच रहे थे, और अभी भी बाथरूम के ही चर्चे चल रहे थे कि कैसे क्या ये सारी चीज़ें हम लोग सोच रहे थे, अब आपस में बातें कर रहे थे। और यहाँ पर हो रहा है मेरी कमर में दर्द, आप लोग देख रहे हैं मैं खड़े खड़े भी अपने कमर को दबा रही हूँ, क्योंकि ना जब घर में काम लगता है ना तो बैठने की जगह कहीं नहीं मिलती है, तो मोस्टली सारे दिन खड़े ही रहना पड़ता है, तो उसी वजह से ना दर्द बढ़ जाता है। और आज है ना इतना हिस्सा ही टूटा था, बाथरूम आधा रह गया था जो कि कल टूटा था। और ये वीडियो तो कल की है जो आपने व्लॉग में देखी थी, और इसके बाद जो वीडियो होगी वो इसके दूसरे दिन की थी। वीडियो मेरी अभी 1-2 दिन आगे चल रही है, लेकिन वो मैं धीरे धीरे करके कवर कर लूँगी। अगर हो सका तो मैं शाम को भी 1-2 वीडियो आज या फिर कल मैं डालने की कोशिश करूँगी, ताकि मेरी वीडियो है ना वो टाइम टू टाइम और डेट वाइज डेट आ जाए। तो अभी बस यही सारा चल रहा है। बाथरूम में ही ना कारीगर लगे हुए थे, शायद मुझे ध्यान भी नहीं है कारीगर थे या नहीं थे, ध्यान नहीं है लगेगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब है। मैं मेरे घर को देख रही हूँ तो ये सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, क्यों करूँ, ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अनपैकिंग मेरी आधी हो चुकी है, पूरा ध्यान बाहर है, वो अभी तक पड़ा ही है। और बाहर है ना शटरिंग वाले जो है ना वो आ गए हैं अपना सामान लेके शटरिंग लगने के लिए, क्योंकि बाहर पूरा टूट चुका है। और किचन का पता है क्या हुआ, लैट्रिन बाथरूम वहाँ से तोड़े तो उसका पाइप टूट गया है, तो पानी का सप्लाई बंद हो गई, किचन का काम भी ऐसे ही रह गया है। और अभी भैया आए हैं, उनके लिए रोटियां बनाऊंगी, तो वो मैंने सुबह ऐसे ही छोड़ दिया था, अब बना दूंगी, दोपहर का टाइम है। और देखते जाना पीछे पीछे मेरे घर का हाल, जल्दी। तो अब ये जैसा कि दूसरे दिन का टाइम है और यहाँ पे शटरिंग का सामान भी आ गया, और मैं आपको अब दिखाऊंगी कि टूटने के बाद घर कैसा दिख रहा है। ऊपर से लेके नीचे तक पूरा घर एकदम खुला खुला हो गया है। इतना बड़ा आंगन मिला था ना, सच में अगर हमारे वहाँ पे बंदरों की प्रॉब्लम नहीं होती ना तो मैं इस पूरे आंगन को खुला रखती और एक बहुत सुंदर सा गार्डन बनाती, जो कि केवल मेरे सपने में हो सकता है, यहाँ बंदरों की वजह से कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे मशीन में मैंने डाल दिए थे कपड़े धोने के लिए, तो ये सारे कपड़े वगैरह धोऊंगी। और हाँ, कपड़े तो धोने हैं, क्योंकि पता है हम लोग शादी में गए थे ना, वो सारे कपड़े भी धोने थे, जो रेगुलर के कपड़े थे वो भी धोने थे। तो मैंने अपनी वॉशिंग मशीन ना यहाँ भी फ़िलहाल के लिए सीढ़ियों के नीचे रख ली है, तो उससे क्या है कि ये काम तो मेरा चलता रहता है और ये सेफ़ भी है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। मशीन को आराम से मैं कोने में इसको रखती हूँ। फिर जब घर बन जाएगा फिर देखेंगे, सेट करेंगे कि कहाँ पर
मशीन वगैरह को मुझे एडजस्ट करना है। तो चलिए फटाफट से पहले मैं काम करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से फ्री होकर मिलूँगी। और जो कपड़े सूख गए हैं ना, वो सारे कपड़े भी मैं घड़ी करके अंदर ले जा रही हूँ। तो यहाँ पर है ना, हमने जो हमारे कारीगर लगे हैं ना, उनके लिए मंगवाया है नाश्ता। लेकिन पता है, जैसे ही मैंने उनके लिए नाश्ता ओपन किया ना, मोलू बोलता है पहले मम्मी मैं लूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई, चल पहले तू ले ले। तो उसको मैंने एक समोसा दिया, फिर बाकी का जो है ना नाश्ता वो हमने इनको दे दिया, क्योंकि वो नाश्ता वगैरह लेकर नहीं आते, खाकर आते हैं या नहीं वो पता नहीं। तो हम लोग यहाँ से उनको खाना दे देते हैं। तो यहाँ पर है ना, कितने एरिया में शटरिंग वगैरह लगेगी ना, उसका मेजरमेंट हो रहा है। क्योंकि हमने बिल्कुल भी है ना काम में इस बार कहते हैं ना धीरे धीरे काम नहीं करवाया, एक भी दिन का गैप नहीं रखा है किसी भी दिन में। कल हमने घर को तोड़ा था और आज शटरिंग वाले आ गए और शाम तक शटरिंग भी लग जाएगी और इसके साथ साथ लेंटर भी पड़ जाएगा। एक ही दिन के अंदर सारा काम करवाया था हमने, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये घर खुला रहे, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। और यानी जैसे आज शटरिंग हमने लगाई तो शाम तक बादल वाला मौसम हो गया था। तो ये सारी चीज़ें देखनी थी, क्योंकि भाई टॉयलेट वगैरह के लिए बच्चों को ना अंदर से बाहर आना था, तो ठीक नहीं था। और बंदरों का भी आतंक बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने कहा कि भाई हमको एक दिन के लिए भी घर को ओपन इस तरह से नहीं रखना है, आप मेजरमेंट करो और फटाफट से अपनी शटरिंग वगैरह लगाना यहाँ पे शुरू कर दो, ताकि हमारा काम है ना वो आगे प्रोसेसिंग यानी काम की होती रहे। क्योंकि लास्ट बार है ना हमारा काम बहुत धीरे धीरे हुआ था। हम लोग है ना इस तरह से काम कभी नहीं कराते हैं जिस तरह से हमारा काम पहले हुआ था। और फिर लेंटर का काम ऐसा होता है ना कि 15 दिन तो इंतज़ार करना ही होता है जब तक कि शटरिंग वगैरह नहीं खुलती है। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो कैसे क्या करना है? हो गई कितना सारा मलबा निकला है घर में से, देखिए पूरा हमारा ये भर गया। तोड़ तोड़ के मेरे लैट्रिन बाथरूम बाहर ला दिए। कितना खाली खाली लग रहा है पूरा। बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अब मैं उतरूँ कैसे? हाँ, तो मैं तो अब आ गई अंदर घर में। मैंने कहा कि मेरा तो कुछ काम है नहीं, तो चलो मैं अंदर जाती हूँ और मेरा ये अनपैकिंग का
जो काम था ना उसको कंप्लीट करती हूँ। और ये सारा सामान है ना मेरा इसी तरह से उल्टा पुल्टा रखा हुआ था, क्योंकि हम लोग शादी में से हमने रात को कपड़े चेंज किए, तो इन कपड़ों को कहाँ रखती, क्योंकि मेरा सारा लगेज कार के अंदर था। तो एक ये थैला मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो जो भी कपड़े हमने चेंज किए थे ना वो सारे इस बैग के अंदर रख दिए थे। और कहीं ना कहीं अच्छा भी था कि मेरे पास ये एक्स्ट्रा बैग था, तो जो भी कपड़े थे या फिर जो भी छोटा मोटा सामान था, चार्जर, मोजे, क्लेचर, ये सो छोटी छोटी चीज़ें ना सारी मैंने रात को इसमें रख दी थी और इसको उठा के गाड़ी के अंदर रख लिया और मेरा सारा सामान सेफ रहा। और ये था मेरा लहंगे का बैग, जिसके अंदर पता नहीं जब जो जैसे हाथ में आया वो चीज़ें रख दी थी मैंने। तो इसमें आरू मोलू के कपड़े निकले हैं, तो इनको अब मैं धोने के लिए डाल रही हूँ। ये आरू की मीडी थी, वो ब्लू वाली फ्रॉक थी ना, ये मीडी थी। देखो ये आप लोगों ने देखा होगा ना, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे देखा होगा ना आरू को, उन्होंने देखा होगा। ये मीडी ली थी मैंने आरू की, बहुत अच्छी लग रही थी। और ये मोलू की पिंक कलर की शर्ट, इसका कपड़ा बहुत अच्छा था सच में। कपड़े तो माइंड ब्लोइंग आए दोनों बच्चों के, लेकिन इनको हल्का हल्का पानी में निचोड़ के डाल दूं, गंदगी तो हो ही जाती है ना बच्चों की। जैकेट नहीं दूंगी और वो ये धो देती हूँ। तो आज है ना घर के काम के साथ साथ मेरा ये काम भी चल रहा है, जो कि मुझे तभी करना था लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया। बस एक दिन का टाइम मिला था मुझे, बीच में आगरा गई थी उस दिन का, फिर दूसरे दिन घर तुड़वाने का काम, फिर तीसरा दिन जो था ना उस दिन मैं कर रही थी अपना अनपैकिंग का काम। और ये लहंगा वगैरह ना इसको तो मैं लॉन्ड्री में डालूंगी धोने के लिए, क्योंकि घर पे इसको धोना पॉसिबल नहीं है, सारी फिनिशिंग इसकी ख़राब हो जाएगी। और वैसे भी मैंने ये 2 या 3 बार ही पहना है अभी तक, इसको ज़्यादा मैंने पहना भी नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है कि ये बहुत जल्दी गंदा हो जाए, क्योंकि लॉन्ग चीज़ होती है ना वो गंदी हो जाती है। और ये मेरी हाइट के अकॉर्डिंग है, तो ये बिल्कुल भी गंदा होता नहीं है। फिर इसको मुझे धोने के लिए देना है, तो ये मैंने पैक करके साइड में रख दिया है। और कुछ सामान तो इतना एक्स्ट्रा चला गया था ना कि मैं लेकर गई थी कि शायद ज़रूरत पड़े तो चलो मैं ले जाती हूँ। तो अभी उन्हीं सब चीज़ों को ना सेट कर करके रख रही हूँ, क्योंकि पता है चीज़ों को निकालना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उनको फिर से उनकी प्रॉपर जगह पे रखना है ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो अभी इन्हीं सब कामों में लगी हुई हूँ। और चलिए मैं ऐसा करती हूँ, फटाफट से अपना ये सारा सामान पैक करती हूँ, उसके बाद इत्मीनान से आपसे मिलती हूँ। इसके अंदर था मेरा पूरा मेकअप का सामान, मेरी यानी जितना ज्वेलरी से लेके मेकअप का पूरा सामान इस एक बैग के अंदर। तो अब मेरा जितना भी मेकअप का और ज्वेलरी वगैरह जितनी भी चीज़ें थी ना वो वाला बैग में कर रही हूँ खाली। और इस बार तो इतनी व्यवस्थित तरीके से मैंने पैकिंग की थी ना कि मुझे इसको अनपैक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। जो चीज़ें जैसी लेकर गई थी बस वैसे ही निकाल के उनकी जगह पे मैंने रख दी। और बहुत प्रॉपर तरीके से मेरी इस बार पैकिंग हुई थी, क्योंकि मेकअप की किट मेरी अलग थी, उसको पूरी किट को उठा के मैंने रख दिया। बैंगल बॉक्स मेरे अलग थे जो मैंने उठा के साइड में रख दिए। तो इससे क्या है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली नहीं। ऐसा नहीं था कि मैं इन चीज़ों को कहाँ रखूँ, कहाँ से समेटूँ। मेरा जो ब्रशेस वगैरह का बॉक्स था वो पैकेट था वो मैंने उठा के अलग रख दिया। यानी बस सामान बिल्कुल भी फैला नहीं था। और हाँ, इसके अंदर से 2 साड़ियाँ ज़रूर निकली जो कि मुझे ध्यान ही नहीं था, मैंने सबसे अंदर रख दी थी। तो अभी इन सारी चीज़ों को मैं कर रही हूँ अनपैक, और उसके बाद अब मैं आपसे मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, जो इसी दिन की वीडियो है। या तो मैं आपको आज शाम को दिखा दूँगी, और अगर आज शाम को नहीं दी तो कल शाम को मैं 2 वीडियो एक देखूँगी, हो सका तो वीडियो डालूँगी। तो आप लोग है ना आप सब है ना शाम को चेक कर लेना, आज और कल मैं दोनों दिन वीडियो डाल सकती हूँ। अभी डिसाइड नहीं है, पर हो सका तो ज़रूर डालूँगी।